नमस्कार नमस्कार नमस्कार। यहाँ आए हुए सभी भक्तगणों को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। बजरंग दल की तरफ से हम एक्शन ड्रामा क्रिएशंस की टीम के सभी कलाकारों का आपको सत सत नमस्कार। यहाँ हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदुत्व के ऊपर आधारित एक जानकारी से भरा नुक्कड़ नाटक, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह आज के समय में हमारे सबसे पुराने सनातनी धर्म में, हिंदू धर्म में कुछ भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, या यूँ कहिए कि वो भ्रांतियाँ जानबूझकर फैला दी गई हैं। तो हम अपने नुक्कड़ नाटक की जरिए, नुक्कड़ नाटक के द्वारा हम उन्हीं भ्रांतियों को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और यह प्रयास हम 3 भागों में करेंगे। पहले भाग में हम आपको नुक्कड़ नाटक दिखाएंगे, फिर उसके बाद में आप लोग आनंद लीजिएगा भजन कीर्तन का, जो कि 20 मिनट के अंतराल का होगा। फिर दूसरे भाग में हम आप सभी को दोबारा से नुक्कड़ नाटक दिखाएंगे, उसके बाद फिर से भजन कीर्तन होगा, और फिर अंत में फिर से हम सभी को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इन भ्रांतियों को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना विलंब शुरू करते हैं नुक्कड़ नाटक। मैं हूँ शक्ति, मैं हूँ सत्ता, इस लोक में ही नहीं यमलोक के घट घट में बसता। मेरा नाम है महामहिम यमराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। या मुंदा, हम खुश हुए। अरे भाई, मैं तो भूल ही गया। अरे हमारा चित्रगुप्त कहीं नजर नहीं आ रहा। अरे चित्रगुप्त, चित्रगुप्त! आया महाराज। अरे कहाँ से आया? आसमान से आया या जमीन से आया? अरे भाई, तुम हमें कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? आया महाराज। अरे जल्दी आओ चित्रगुप्त, 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 चित्रगुप्त! अरे चित्रगुप्त, तुम तो हमारी जान ही निकाल दोगे। अरे तुम थे कहाँ? महाराज, वो जरा मैं अपनी ये वही खाता ढूंढ रहा था महाराज, इसलिए लेट हो गया महाराज, क्षमा। हो। अरे ये क्या है? अरे इस मामूली बही खाते को तो अपने कलेजे से चिपकाए फिरते हो। अरे भाई, आखिर इस मामूली बही खाते में रखा क्या है? महाराज, यम है हम। समझ गए आप महाराज। ये कोई ऐसा वैसा वही खाता नहीं है अरे तो भाई कैसा वही खाता है? महाराज। ये है वही खाता लैपटॉप। क्या है? टिपटॉप। महाराज, वही खाता लैपटॉप। अरे चित्रगुप्त, हमने भी तो यही बोला, टिपटॉप। महाराज, खामोश! हमारे आगे ऊंची आवाज में बात कर दो। यम है हम। समझ गए हम। लैपटॉप मैंने कहा। हमने कहा टिपटॉप, टिपटॉप तो टिपटॉप। समझ गए। टिप टॉप, टिप टॉप, टिप टॉप। हाँ, ये हुई ना बात। यम है हम, और हम निकाल लेते हैं अच्छों के दम। तररम पम पम, तररम पम पम, तररम पम पम। समझ गए आप महाराज। लेकिन आपको पता है महाराज कि ये सब हमें नहीं सुनना। हमें पहले ये बताओ कि तुम इस मामूली बही खाते को देखते रहते हो, हैं? पढ़ते रहते हो? अरे पढ़ते ही रहते हो या कुछ लिखते भी हो? महाराज, आपको क्या लगता है कि हम ये सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं? हाँ, हमें तो ऐसा ही व्यतीत होता है। हम लिखते भी बहुत अच्छा है महाराज। अरे तो लिखते हो तो हमें कुछ सुनाओ अपना लिखा हुआ। महाराज, मैंने एक किताब
हाँ तो फिर सुनाओ। महाराज, मैंने अपनी किताब के पहले पन्ने पर लिखा है कि राजा अपने घोड़े पर सवार होकर अपने महल से अपने जंगल की ओर निकल पड़े। महाराज घोड़े पे सवार होकर जंगल में निकल जाते हैं, फिर उसके बाद? और महाराज आखिरी पन्ने पर लिखा है कि राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल से अपने महल की ओर वापस आ गए। अरे पहले पन्ने में तुमने बताया कि महाराज घोड़े पे बैठ करके जंगल की तरफ निकल गया, और आखिरी पन्ने में वो जंगल से वापस आ गया। वापस आ गए। अरे बीच में क्या था? यही लगा रखा है। अरे ये तो बहुत लंबी थी। अरे कुछ छोटी सी चीज सुनाओ, कुछ छोटी कहानी सुनाओ। छोटी सी कविता? हाँ महाराज, हमने एक छोटी सी कविता भी लिखी है। अच्छा, आप कहीं तो सुना दो। हाँ बिल्कुल सुना दो भाई। महाराज। हम बड़े व्याकुल हैं तुम्हारी वो छोटी सी वो क्या कहते हैं, हाँ कविता सुनने के लिए। महाराज, मेरी इस कविता का शीर्षक है, यानी कि मेरी इस कविता का नाम है दो बूंद। हाँ, दो बूंद पोलियो की? अरे नहीं महाराज, फिर? दो बूंद कविता का नाम है, ये पोलियो भी नहीं है। ओ अच्छा, मैंने सोचा दो बूंद है तो भैया पोलियो भी होगी। और ये 100 पन्ने की नहीं है, बहुत छोटी है। कहो तो सुना दूं? हाँ हाँ बिल्कुल सुना दो, हमारे पास समय नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, टपक टपक खत्म होगी। दो बूंद टपक टपक। खामोश, यम है हम। समझ गए हम। तुमने तो हमारा सारा दिमाग ही खराब कर दिया। अरे आज हमने सोचा था कि हम चित्रगुप्त को बोलेंगे कि भैया यमलोक में थोड़ा सा हम बहुत बोर हो गए हैं, हमारा मन नहीं लग रहा, हमारा मन कर रहा है कि हम कहीं घूमने जाएं, कहीं भ्रमण करने जाएं। यानी कि छुट्टी पर घूमने? वाह 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 वाह। क्या बात है? हाँ तो चित्रगुप्त, अरे अपने भाई खाते में देख करके बताओ, इस दुनिया में कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हम घूम सकते हैं, आनंद ले सकते हैं? महाराज, हाँ महाराज, हाँ बोलो। महाराज, महाराज, ये सब चल क्या रहा है महाराज? क्या चल रहा है? ये सब चल क्या रहा है? हाँ हाँ, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? महाराज, वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये सब चल क्या रहा है महाराज? अरे हम भी तो वही कह रहे हैं चित्रगुप्त, क्या चल रहा है? महाराज, मैंने अभी इस वही खाते में देखा है कि चल ये रहा है कि महाराज नर्क लोक। अरे तुम्हें हमसे पूछना है क्या चल रहा है चित्रगुप्त? तो आप ही बता दो, वरना मुझे तो पता नहीं पड़ेगा। यम है हम, बताइए। हमारे आगे सब पानी कम, और हम निकाल लेते हैं अच्छो के दम। अभी ध्यान लगा करके बताता हूँ कि पृथ्वी लोक पे क्या चल रहा है। बताइए। और अब आपके सामने 98.4 पर FM पर गाना सुनने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत ही सुंदर गाना 98.4। चित्रगुप्त, हाँ महाराज। हमें पता चल गया कि इस वक्त पृथ्वी पे क्या चल रहा है। क्या चल रहा है महाराज? पृथ्वी पे चल रहा है कि भोले को बेस पसंद है। क्या हुआ महाराज, हम इस संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं महाराज। अरे तो किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, हमें जल्दी बताओ, नहीं तो हम महाराज यम है। समझ गए हम। हाँ महाराज, पृथ्वी पर इस समय चल रहा है सावन का पावन महीना। अरे वाह, हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही कि भैया सावन का पवित्र महीना चल रहा है। अरे वहां तो कांवड़ियों की भीड़ होगी और जगह जगह। अरे भैया वाह वाह, आनंद ही आनंद। तो चित्रगुप्त, हमसे अब रहा नहीं जा रहा, तो ऐसा करो हमें पृथ्वी ले चलो, हम खुद अपनी स्वयं आंखों से देखना चाहते हैं वहां का नजारा। हाँ महाराज, पृथ्वी लोक पर तो मैं आपको ले चलूंगा, लेकिन महाराज एक चिंता का भी विषय है। चिंता का विषय? हाँ महाराज। अरे आखिर वो विषय है क्या? महाराज, दिन प्रतिदिन नर्क लोक में जो है वेटिंग लिस्ट लग गई है महाराज, और स्वर्ग लोक में पूरी सीटें खाली है। हाँ चित्रगुप्त, ये बात तो तुमने सही कही, और ये बात
चिंता का विषय भी है। हम भी कहें कि नर्क लोक में इतनी भीड़ हो रही है और स्वर्ग लोक खाली पड़ा है, तो इसका कारण क्या है चित्रगुप्त? महाराज, इसका कारण तो मेरी समझ से बाहर है महाराज। तो इसका मतलब हमें पृथ्वी लोक पे जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा। हाँ तो चित्रगुप्त, पृथ्वी लोक चलते हैं और देखते हैं आखिर वहां पे ऐसा क्या हो रहा है। तो चित्रगुप्त जी महाराज, हमारे पीछे आओ। पीछे आ गया। और चित्रगुप्त हाँ उठा लो महाराज, जल्दी। आपका उठाऊंगा, मेरा पहले गिर गया। अरे तो अपना भी उठा लो। ये लो। तो जल्दी आओ। हाँ उठा। चित्रगुप्त, महाराज, अरे हमने तुम्हें अपने आप को उठाने के लिए नहीं कहा था। फिर क्या उठाना है महाराज? अरे हमने कहा था कि हमारी पोशाक उठा लो। अच्छा, हाँ, उठाओ जल्दी। मैं सोचा आपको उठाकर मैं ही ले जाऊंगा। हैं? चलिए चलिए महाराज, चलिए। हाँ तो चित्रगुप्त चलते हैं पृथ्वी लोक और देखते हैं वहां का नजारा। यम है हम। गाड़ी क्यों बढ़ा रखी है? हाँ हाँ, बे शाम तेरे को पता नहीं, पावन का महीना जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, बड़ा पावन। अच्छा। भोले बाबा का, वाह, उसमें हमारे धर्म में ना तो दाढ़ी कटवाते हैं ना ही बाल बनवाते हैं, क्योंकि इसे बड़ा ही अशुभ मानते हैं। अच्छा। हाँ हर गृहस्थी के चक्कर में आकाश, हाँ मैं ये भूल ही चुका हूँ कि अपने धर्म में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं जिनका हमें ज्ञान ही नहीं रहता। अब तू देख लेना, घर गृहस्थी में पढ़ने के बाद में इतने वर्षों से मैं कावड़ लेके नहीं गया यार, दुख होता है। तो यार साहब, मेरे दिमाग में ना एक विचार आया है। जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, लाखों कांवड़िया हरिद्वार, ऋषिकेश और गौमुख जैसे जगह कांवड़ लेने जाते हैं, वहाँ से जल लेके आते हैं और अपने भोले को चढ़ाते हैं। तो क्यों ना हम दोनों भी चलते हैं। यार आकाश, हाँ। तूने मेरे दिल की बात कर दी यार, लेकिन मेरे को एक बात बता कि हम कावड़ लेके जाएंगे कहाँ? गौमुख, नीलकंठ या हरिद्वार? नहीं नहीं, नीलकंठ चलेंगे। जितना लंबा सफर होगा उतना ही मजा आएगा। वाह आकाश, जितना दूर जाएंगे उतने हमारे भोले बाबा महादेव हमसे प्रसन्न होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है ना? बिल्कुल। लेकिन यार आकाश, एक बात है, अपना जो दोस्त है ना, अच्छा वो मनोज, मनोज, हाँ। यार वो आजकल बड़ा नीरस नीरस सा नजर आता है। तो यार वो दिख क्यों नहीं रहा? मैं उसे कम से कम एक हफ्ते से ढूंढ रहा हूँ। आप उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। और उसे भी अपने साथ लेके चलते हैं। आजा ढूंढते हैं। चलो। नहीं आ रहा यार, तुझे नजर नहीं आ रहा? ये तो बड़ा, ये अपना मनोज ही तो है यार ये मनोज है? हाँ मनोज है यार। लग तो नहीं रहा ये मनोज जैसा। अरे मनोज, और क्या क्या हाल है आपके? ठीक हो? यार कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। और आप? यार हम तो बढ़िया है, लेकिन आकाश ये अपने मुंह से तो बोल रहा है कि ये ठीक है, क्या इसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा है? नहीं ठीक यार, है। मुझे तो ठीक नहीं लग रहा बिल्कुल। मनोज यार, क्या समस्या है तेरी? कुछ तो बता। क्या बताऊँ यार, थोड़ा परेशान हूँ, लेकिन तुम दोस्त हो, तुमसे छुपा भी नहीं सकता। इस टाइम कुछ ऐसी परेशानी चल रही है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ।
किसी भी काम में हाथ डालो कोई काम बन नहीं रहा। मैंने अभी कुछ दिन पहले दुकान खोली थी, उसके लिए लोन लिया था, सारा कर्ज में डूब चुका हूँ, दुकान भी खाली हो गई है, नौकरियों के लिए दर दर भटक रहा हूँ लेकिन नौकरी भी नहीं मिल रही है, बच्चे बड़े होते जा रहे हैं और कहीं नौकरी नहीं लग रही, इतनी परेशानी आ रही है, बस बहुत पता नहीं चल रहा कि क्या करूँ, किस्मत क्या कह रही है, क्या कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। ओ साहब, हंस रहा है तू? एक तो वो इतना परेशान है, ठीक है, उसे परेशानी का हल निकालने की जगह उसको तू उसमें हंस रहा है, तो शर्म आनी चाहिए यार। यार आकाश, एक बात बता, हाँ बोल। इसके ऊपर हंसू ना दो और क्या करूं? सुबह उठता है, नाश्ता पानी नहीं करता, नहा धो के सबसे पहले मंदिर जाता है और पूरे 1 घंटे तक घंटियां ही बजाता रहता है, ठीक है? और पूरे 33 करोड़ देवी देवता है इसके, कितने? 33 करोड़। 33 करोड़ देवी देवता को मनाता रहता है और तुम्हें से एक भी इसके सुख सुख में आ नहीं रहा, तो है हंसी की बात ये नहीं। मेरे दोस्त श्याम, मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ को सुनकर कि तुम इतने ज्ञानी होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो। मैं पूजा पाठ इसलिए करता हूँ ताकि मैं अपने मन की शांति के लिए, अपने मन की खुशी के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए, लेकिन दोस्त मैं अपने दुख से इतना दुखी नहीं हुआ जितना ये सोचकर बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे कि तुम हिंदू हो, भाई हो अपने, लेकिन तुम्हें इतना नहीं पता कि 33 करोड़ देवी देवता जो आप बता रहे हो, थोड़ा सा अज्ञानतावश 33 करोड़ की जगह 33 कोटि हैं, और इसीलिए हम कभी किसी को प्रणाम करते हैं तो मेरे दोस्त राजेश क्या कहते हैं, प्रणाम करते हैं, कैसे करते हैं? प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम, अनंत अनंत प्रणाम। तो कोटि कोटि का मतलब होता है कई प्रकार से, अनंत प्रकार से। तो इसीलिए हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं को जो भ्रम है वो दूर करने के लिए कुछ ज्ञान थोड़ा सा जिस हिसाब से हमें मिला है, हम भी ये चाहते हैं आप सभी आए हुए जितने भी भक्तगण हैं सबको पता चले कि 33 करोड़ की जगह 33 कोटि हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं जो मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ। जो रुद्र, हर रूप, त्र्यंबक, अपराजिता, वृषकापी, शंभु, कपार्दी, रेवात, मृगव्याध, शर्वा और कपाली। कुछ 8 प्रकार ऐसे भी हैं: अश्रुप, धड़द्रुप, आहे, अनंत, अनिल, प्रत्युष, प्रभास। वाह यार, आज तुम दोनों के ज्ञान ने मेरी आंखें खोल दी दोस्तों। लेकिन तुम क्या समझते हो कि मैं इतना ज्ञानी हूँ? नहीं मेरे दोस्त, हरिद्वार में एक महात्मा के मुंह से मैंने भी कुछ ज्ञान अर्जित किया था इन्हीं कोटियों का, तो मैं भी इन भक्तगणों को थोड़ा सा ज्ञान बांटना चाहता हूँ। बिल्कुल मेरे दोस्त। तुम्हारी इजाजत हो बिल्कुल मेरे भाई साहब। तो कुछ कोटि निम्न प्रकार भी है: आदित्य, धाती, मित्र, आर्यमा, शक्रा, वरुणा, अंशभाग, महादेव, तवास्था तथा विष्णु। बहुत अच्छे, बहुत खुशी हुई मेरे दोस्त। और लास्ट में 2 प्रकार हो जाए, जिनका अश्वनी और कुमार। तो इसी प्रकार से हमारे 33 कोटि देवताओं को नमन करते हैं और एक बार जयकारा लगाते हैं, बोल सभी 33 कोटि देवी देवताओं की। अरे वाह महाराज, कि यहाँ पर तो पृथ्वी लोक पर तो धीरे धीरे लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है महाराज। बिल्कुल बिल्कुल, जागरूकता के साथ साथ यहाँ पृथ्वी लोक के लोग समझदार भी होते जा रहे हैं। ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही, क्योंकि बहुत लोगों को ये बोलते हैं, सुना होगा आपने ये बोलते हुए कि भाई हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, मगर वो 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, 33 कोटि देवी देवता होते हैं। कोटि का जो अर्थ होता है वो होता है प्रकार, और प्रकार के कई उदाहरण हैं, कई करोड़ उदाहरण हो सकते हैं, क्योंकि हमारे एक एक मंत्र में लाखों ज्ञान की बातें छुपी हुई हैं। तो इसलिए ये पहला भ्रम आपके बीच में हम लेकर के आए हैं, जो लोगों ने अपने दिलो दिमाग पे इसको रखा हुआ था कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। 33 करोड़ देवी देवता नहीं है,
33 कोटि देवी देवता है। तो आइए, ये था हमारा नाटक का पहला भाग। एक बार सभी मेरे साथ दोनों हाथों पर उठाइए, उठाइए। देखिए, जिसके जितने हाथ नीचे रहेंगे उसका काम नहीं बनेगा। कहते हैं जिसके जितने हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर, और जिसके हाथ नीचे वो मंदिर के पीछे। और मेरे साथ जयकारा लगाइए, बोले हर हर महादेव, शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, बाबा की। तो मैं यहाँ जितनी भी हमारी मंडली के सदस्य बैठे हैं, हाँ, कुछ बोलना चाहते हो चित्रगुप्त? जयकारे में बड़ा मजा आ रहा है महाराज। एक बार और हो जाए? एक जरा हमारी तरफ से भी। हाँ तो फिर लगवाओ। जयकारा वीर बजरंगी। महाराज, बड़ा दम लग रहा है। हाँ बिल्कुल, हिंदुत्व मजबूत हो रहा है महाराज। हाँ हिंदू जाग रहा है, मगर इन्हें और भी ज्ञान की बातें बतानी है। मैं सभी जितने भी यहाँ पे दर्शक बैठे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कोई भी यहाँ से हिलेगा नहीं और कोई जाएगा नहीं, क्योंकि अभी 2 भाग हमारे बाकी हैं जिनमें आपको और भी ज्यादा जानकारी दी जाएगी। उससे पहले हम मंडली से गुजारिश करेंगे और सारे साजिंदों से एक बार जितने भी हमारे मंडली वाले ऑरेंज कलर के जो भगवा कलर पहना हुआ इनके लिए ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। और ये जितने हमारे म्यूजिशियन भाई बैठे हैं इन सबके लिए ताली बजाइए। तो भैया अब इनका स्वागत हो गया, मंडली का भी स्वागत हो गया, मगर हम इन्हें ऐसे ही नहीं जाने देंगे। फिर अरे हम इनसे अभी भजन सुनेंगे। तो चलो भजन सुनते हैं।